वेलकम बैक टू ब्राइटजेन एजुकेशन एवरीवन। हम लोग ने टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स देखा था, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स देखा और फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स देखा। आज के वीडियो में हम देखने वाले फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो अभी प्रेफरेंस शेयर्स के क्या क्या फीचर्स है वो हम देखने वाले। तो सबसे पहला पॉइंट है प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड। अभी प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड का मतलब ये प्रेफरेंस किसके अगेंस्ट है? इक्विटी शेयर होल्डर्स के अगेंस्ट। मतलब कंपनी जब भी शेयर्स इशू कर रही है तो कंपनी शेयर्स दो टाइप का इशू करती है, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। दोनों को डिविडेंड मिलता है। तो अभी जब दोनों को डिविडेंड मिल रहा है तो पहले किसको देने का, बाद में किसको? जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है वो लोग को इक्विटी शेयर होल्डर्स के पहले डिविडेंड मिलता है, इसीलिए उनके पास ये प्रेफरेंस है। उनको सबसे पहले प्रीफर किया जाता है कि आपको पहले हम डिविडेंड देंगे, उसके बाद हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देंगे। इसीलिए ये पॉइंट आया प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेफरेंस फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। जब कंपनी बंद हो रही है तो कंपनी को सारे जिन लोगों से कंपनी ने पैसे लिए उन लोगों को कंपनी को पैसे वापस देने का है। तो कंपनी पहले लोन जो भी लिया रहेगा वो भरेगी, क्रेडिटर्स कहीं और से उसने बैंक से लोन लिया रहेगा वो भरेगी, किसी के पास से गुड्स लिया रहेगा तो क्रेडिटर को पे करेगी, कोई इंटरेस्ट डिवेंचर होल्डर्स को पे करेगी, उनका इंटरेस्ट पे करेगी, रीपेमेंट करेगी उनका, और फिर उसके बाद कंपनी के पास जो बचा हुआ प्रॉफिट है उससे वो इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स को पे करेगी। तो अब ये दोनों में से सबसे पहले वो प्रेफरेंस शेयर्स को पे करेगी। मतलब जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का कैपिटल रहता है पहले वो पे करेगी, उसके बाद जो बचा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास जाएगा। इसीलिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास प्रेफरेंस है फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट पॉइंट है फिक्स रिटर्न। अभी फिक्स रिटर्न का मतलब ये दोनों को डिविडेंड पे कर रही है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड मिल रहा है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड मिल रहा है। पर जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड जो मिल रहा है वो फिक्स रहता है, वो प्रॉफिट पे डिपेंड नहीं करता। मतलब जो पहले से फिक्स रहता है, प्री डिटरमाइंड रहता है। मतलब जब मैं इशू कर रहा हूँ, मैं ये दिन पे इशू कर रहा हूँ मेरा प्रेफरेंस शेयर्स, तो वो दिन पे ही ये डिसाइडेड रहता है कि मैं 10% प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने वाला हूँ। ये 10% हम एक एग्जांपल के लिए लेके चल रहे हैं। मतलब अभी मेरे पास 1 लाख शेयर्स है, मैंने ये पर्सन को दिया शेयर्स, मेरा 1 लाख शेयर्स, तो ये 1 लाख पे मैं 10% हर साल उसको डिविडेंड देने वाला हूँ। और ये भी ये कि ये प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। अगर कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है तो कंपनी डिविडेंड नहीं दे सकती। मतलब नेक्स्ट ईयर में भले ही चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो तो कंपनी वो टाइम पे डिविडेंड देगी, पर जिस साल कंपनी को लॉस है वो उस साल में कंपनी प्रॉफिट ये डिविडेंड नहीं दे सकती। नेक्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ कैपिटल। अब जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने जो पैसे दिए उसका नेचर क्या है? तो ये टेम्पररी रहता है। मतलब ये एक टाइम के बाद पे हो जाने वाला है, ये रिडीमेबल रहता है, इसीलिए इसको रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी कहते हैं। बट कंपनी इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी पहले इशू करती थी, पर जब से कंपनीज एक्ट 2013 आया, कंपनीज आर प्रोहिबिटेड टू इशू इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। मतलब कंपनी को ये 10 साल या 20 साल के अंदर ये प्रेफरेंस शेयर्स को वापस पे करना ही है। वो लोग इसको परमानेंटली रख नहीं सकते, जैसे वो इक्विटी शेयर्स को हम लोग रखते जब तक कंपनी अस्तित्व में, वैसा नहीं चलता। तो कंपनी को यही इसको 10-20 साल में पे करना रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है मार्केट वैल्यू। अभी जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स रहते हैं, जो प्रेफरेंस शेयर्स का मार्केट वैल्यू है वो चेंज नहीं होता। क्यों नहीं चेंज होता? क्योंकि उसका डिविडेंड में जो भी रेट रहता है वो फिक्स रहता है। जब डिविडेंड का रेट चेंज नहीं होता इसीलिए वो प्रेफरेंस शेयर्स का भी रेट चेंज नहीं होता। मतलब मार्केट वैल्यू उसका फिक्स रहता है, या तो फिक्स रहता है या तो थोड़ा बहुत चेंजेस आते हैं, उससे ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आता। नेक्स्ट पॉइंट है वोटिंग राइट। अब जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है वो लोग को वोटिंग राइट्स नहीं होते। मतलब वो लोग कंपनी के मैनेजमेंट में वोट नहीं कर सकते, ना तो वो डिविडेंड के किसी इसमें वोट कर सकते, ना तो कंपनी के कोई भी अफेयर्स में वोट कर सकते। बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट मिलता है इन दिस केस। कौन से केस में? जब उसका कोई भी राइट्स इफेक्ट हो रहा है। मतलब अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम लोग को डिविडेंड देने का है या फिर हम लोग को रीपेमेंट ऑफ कैपिटल करने का है, अब वो टाइम पे कंपनी के पास पैसे नहीं है देने को, तब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास राइट है कि वो कंपनी में आके वोट कर सकते हैं कि हमारा ये क्यों नहीं दिया गया, हमें रीपेमेंट ऑफ कैपिटल क्यों नहीं हुआ, हमें डिविडेंड क्यों नहीं मिला। तो अभी नहीं मिला तो हम लोग को नेक्स्ट ईयर कंपनी क्या करने वाली, तो उसके ऊपर आके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वोट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्क। अभी जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है वो लोग के इसमें रिस्क कम रहता है एज कम्पेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर। रिस्क रहता है बट कम रहता है किसके कंपैरिजन में? इक्विटी शेयर होल्डर्स के कंपैरिजन में, क्योंकि जो इन लोग को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड रहता है और ये लोग को जो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड है ये इनको हर साल मिलना ही है। मतलब अगर कोई साल में कंपनी के पास लॉस हुआ है तो कंपनी वो साल में नहीं देगी, पर उसके नेक्स्ट ईयर में जब कंपनी के पास प्रॉफिट होगा तो वो पिछला डिविडेंड पहले पे करेगी। इसीलिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को रिस्क कम रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ इन्वेस्टर। अभी हमने देख लिया प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में क्या क्या फीचर्स रहते हैं, तो अभी कौन से नेचर ऑफ इन्वेस्टर, कौन सा पर्सन है जो इसमें इन्वेस्ट करता है? तो वो पर्सन को उसका कैपिटल सेफ चाहिए। मतलब उसको अपना कैपिटल वापस रिटर्न चाहिए और उसको ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना, इसलिए वो प्रेफरेंस शेयर्स में डील करता है। ये था फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का आंसर। इसमें से आपने कोई भी 6 to 8 पॉइंट लिख दिए तो आपको 6 to 8 मार्क्स मिल जाएंगे। थैंक यू एवरीवन।